हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन आया था अप्रैल 2024 में, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले हम लोग ने 7 वीडियो अपलोड किए रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, जहां पर हम लोग ने बेसिक से लेके जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2017, 18, 19 शेयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर किए। नहीं देखे तो प्लीज जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता है तभी आप लोग को ये चैप्टर का जो मैं सम बता रहा हूँ समझ में आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ऊपर से, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूंगा बेसिक से भी यहाँ पर आपको मैं कवर कर सकूं। अप्रैल 2024 मतलब हम लोग बोल सकते जो 6 महीने पहला पेपर हुआ था। कितने महीने पहला? 6 महीने होना है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अब आपका पेपर है। अब जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, कितने मार्क्स से, जरा ध्यान से देखेंगे और मुझे जोर से बोलेंगे कितने मार्क्स का। देखो, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। एक शेयर, एक डिबेंचर कितने का? 100 रुपीज का, और 10% डिबेंचर है, ठीक है। और संजू लिमिटेड में आप लोग ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट। किसने किया है? पॉन्टिंग ने किया है। किसने किया है? पॉन्टिंग में। इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है 30 जून को कर रही है, 31 दिसंबर को कर रही है। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है। कितनी बार कर रही है? 30 जून में कर रही है, दिसंबर में। आपको अभी कंसेप्ट बता दूंगा। ऑन 1 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ है 2023 को, और जब स्टार्ट हुआ था तो उसके पास में ऑलरेडी 1500 डिबेंचर रखे हुए थे, जिसकी वैल्यू 1,55,500 है, 1,45,500। पॉन्टिंग की कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हुए, और यहाँ पर दिया यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टमेंट 10% डिबेंचर। बहुत इजी सम। सबसे पहले इसके कॉलम कैसे बनते हैं, अब आपको शुरुआत करना है इन द बुक्स ऑफ। अब यहाँ पर कौन है? पॉन्टिंग। इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट डिबेंचर था इन्वेस्टमेंट? अगर क्वेश्चन में अगर मैं आपको बता दूं 10%, जितना भी रहेगा उतना लिखने का। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमें अभी कौन से ईयर का बनाने का? 2023 को ये स्टार्ट हुआ है ना, जो कब स्टार्ट हुआ? 23, तो 24 का हम लोग क्या रहेगा? ये बनने वाला है। देन एवरीवन 2024 31 मार्च 2024 पूरा साल भर का, ठीक है। अब ये कॉलम दो कैसे बनता है? डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। ये 4 कॉलम आपका डीबीडी में हो गया, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेट। कॉस्ट हो गया। फिर वापिस क्रेडिट में डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, और यहां क्या लिखोगे आप लोग? क्रेडिट। क्या लिखोगे? क्रेडिट, ठीक है। चलो, ये साल शुरू कब हो रहा बताओ जरा? 1 अप्रैल को। खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली ये 2 चीजें बहुत जरूरी, कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां पे 2024 आएगा, यहां पे 2023, 23, 23, 23, 23, 23, 23, ये पूरा 23, यहां से 24 चालू हो जाएगा। देन इतना समझ में आ गया। ये तुम्हारा ईयर एंडेड है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं, जरा देखो यहाँ पे। सर ये इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं ना 30 जून और दिसंबर, मतलब 30 जून तो स्टार्ट कर दो, और दिसंबर के बाद में क्या आ रहा है? जनवरी। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जून की बात हो रही है। ये तुम्हारा इंटरेस्ट का हो गया, ये ईयर एंड हो गया। दोनों बना के लेने का, समझ में आएगा आपको। ये हो गया आप लोग का इंटरेस्ट, ये भी 23, 23, 23, 23, 23, 23, ये पूरा साल 23 का रहेगा, है ना, 23। अब इसके बाद में वापस से चाहिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये भी 24, 24, 24, ठीक है। 24 आ जाएगा यहाँ पे। डन एवरीवन। 23, 23, 23 क्यों बनाया अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। श्वास वो ना जून में इंटरेस्ट पे कर रहा है और दिसंबर में पे कर रहा है। कब कर रहा है? जून और दिसंबर में। अब आपको समझ में आएगा क्यों मैंने बनाया। सबसे पहले 1 अप्रैल क्या है, इसके पास में बैलेंस ब्रॉट डाउन है। यहां पे क्या लिखा है देखो, ऑलरेडी इसके पास में रखा हुआ है, तो यहां पे है 1 अप्रैल 2023। क्या लिखा मैं? 1 अप्रैल 2023। कितना दिया हुआ जरा देखो यहाँ पे 1500, ठीक है। तो मैं यहां क्या करूंगा, पहले लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्किंग नोट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। 1500 डिबेंचर से, तो 1500
into 100 you will get 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटरेस्ट में अभी बताता हूं, और यहां लिख दो कॉस्ट कितना दिया हुआ है इसका, जरा देखो क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है कि हाँ सर 1,45,000, 1,45,500। ठीक है, अब ये अप्रैल की एंट्री, मतलब अप्रैल में आ जाओ, इधर ईयर एंड पे मत जाओ, आप लोग इंटरेस्ट में आ जाओ। अप्रैल बोलो तो ये हो गया 1 अप्रैल, तो इसके पहले कितना दिन महीने था, 3 महीना था, तो यहां पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, 1.5 लाख के ऊपर। क्या लगेगा, तो यहां पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, 1.5 लाख के ऊपर क्या लगेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए, 1 2 3। समझ में आ रहा है, ये अप्रैल में लिया, इसके लिए अप्रैल का नहीं लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,50,000 इंटू 10%, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, सो यू विल गेट 3,750। ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो बस आपको। अब नेक्स्ट, 1 मई को परचेस कर रहा है, कम इंटरेस्ट। पहले मैं यहां लिख देता हूं, 1 मई को वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। कितना परचेस कर रहा है पहले वो लिख लेने का, तो हमको आसानी होती है। कितना कर रहा है, 2,250, और यहां पे क्या दिया हुआ है, ये कम इंटरेस्ट। मतलब कम इंटरेस्ट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, जहां पर आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड है, इंक्लूडेड। इंटरेस्ट क्या है यहां पर, इंक्लूडेड है। अमाउंट कितना है, 102। कितना है, 102। और ये कब कर रहा है, जरा देखो, 1 मई। मई का मतलब क्या हो गया, ये महीना आ गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मंथ के लिए आपका इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ के लिए लगेगा, पहले ये सारी चीजें लिख लो। ठीक है, कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, फेस वैल्यू के ऊपर लगेगा। फेस वैल्यू कितना है, 1 मई 2023 टू, जब भी आप लोग कोई चीज बाय करते हो, परचेस करते हो, तो टू बैंक ब्रैकेट में अगर चाहिए तो आप लोग लिख दो परचेस, वर्किंग नोट नंबर 2 कितना है, 2250 इंटू 100 करेंगे आप लोग। क्या करोगे, सो आप लोग को अमाउंट मिलेगा 2,25,000। समझ में आ गया। सबसे पहले आप लोग ना इसका फेस वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, 22,500। समझ में आ गया कहां से मिला आपको, चाहिए तो मैं यहां लिख देता हूं 22,500, लिख पाओगे। तो यहां पे कितना मिलेगा, 2,25,000। अब इंटरेस्ट फाइंड करने का क्या करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड करते हैं हम लोग फटाफट। पहले इसका इंटू 10% इंटू कितने महीने के लिए, 4 मंथ के लिए, इंटू डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट 7,500। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2,25,000 इंटू 10% इंटू 4 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, सो यू विल गेट 7,500। ये तुम्हारा इंटरेस्ट मिल गया। तो चलो पहले इंटरेस्ट में लिख दो ये 7,500। ठीक है, और यहां पर कौन सी वैल्यू दी हुआ है, कम इंटरेस्ट में कितना दिया था अमाउंट, देखो 102 दिखा, तो यहां लिख दो 102, 2250 इंटू 102, यू विल गेट 2250 इंटू 102, यू विल गेट 2,29,500। यहां पर इंटरेस्ट ऐड है। क्या ऐड है, तो जो मैंने ऑलरेडी इंटरेस्ट निकाला वो सिर्फ माइनस करना है आपको। क्या करना है, माइनस। सो यू विल गेट 7,500 माइनस कर दो, सो 2,22,000। क्या मिलेगा, 2,22,000। जब भी आपको कम इंटरेस्ट बोलेगा ना, इंटरेस्ट फाइंड करने का और उसमें से माइनस करोगे जो भी आपकी वैल्यू देगी। बहुत इजी, मतलब 102 को जो मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, उसका आया 2,29,000। मुझे इंटरेस्ट कितना मिला अभी मैंने फाइंड आउट किया, और इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर। अब 2,22,000 यहां लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, चलो आगे। अब 1 तारीख 6वां महीना, मतलब जून में आप लोग क्या कर रहे, सेल्स कर रहे, तो चलो फटाफट यहां पे लिख दो सेल्स। 3rd वर्किंग नोट नंबर डाल देता हूं, कितना सेल्स कर रहे हैं हम लोग। सेल्स भी हम लोग 2,250 कर रहे हैं इंटू 103। ये भी कम इंटरेस्ट है। क्या है, मतलब कम इंटरेस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया हूं क्या है डियर स्टूडेंट्स। कम इंटरेस्ट का मतलब जहां पर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। चलो 2,250 इंटू 103, सो यू विल गेट 2,3
175। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू को मतलब पहले तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 2250। फेस वैल्यू कितनी है हमारी 100 है, इंटू 100 करके लो, इंटू 100, सो यू विल गेट 225000। ये तुम्हारा नॉर्मल फेस वैल्यू होगी। तो इसको सबसे पहला जब भी आप लोग सेल्स करोगे तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। डेट क्या है तुम्हारी 1 जून है, क्या है, और यहाँ पर इंटरेस्ट अभी पे करना बाकी है, टेंशन नहीं, ठीक है, हाफ ऑफ ईयरली तो अभी बाकी है। तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो सेल्स करके, वर्किंग नंबर डाल दो यहाँ पे 3rd, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फेस वैल्यू में क्या लिखिए 2,25,000, ये 100 से मल्टीप्लाई मैंने जो अभी करके बताया आपको, ठीक है, अभी जो करके दिखाया वही है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना मुझे 10%, कितने महीने के लिए, जून में सेल्स कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, जून में, तो यहाँ से काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 5 महीने का आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इंटू 5 डिवाइड बाई 12। फटाफट इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। सो 225000 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट 9375। मतलब ये जो इंटरेस्ट आया ना डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट क्या है, ऑलरेडी इसमें ऐड है, किस में ऐड है, 23175 में क्या है, ऑलरेडी ऐड है, 31 में ऑलरेडी ऐड है। अभी इंटरेस्ट माइनस कर दो 99,375, और जो ये आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा, क्या रहेगा 9375। सो यू विल गेट 2,22,375। तो कैलकुलेटर यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका आप लोग पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर लो। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना आया, 9375 इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएंगे 9375। कॉस्ट कितना मिला, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना है ये कॉस्ट, 222,375। चलो अमाउंट बताओ कितना आएगा, 2,22,375, ठीक है। चलो अब सेल्स किए तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट चलो क्या क्या है हमारे पास में, ये 1.5 लाख का है, और ये पहला ये दोनों को प्लस कर लो, 1,50,000 प्लस 2,25,000, सो यू विल गेट 3,75,000 इजिकल टू, यहाँ पे कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस कर लो फटाफट, 1,45,000 सॉरी 1,45,500 प्लस 2,22,000, कितना आ गया देखो जरा, 3,67,500, ठीक है। ये मतलब इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, सॉरी इसको यहां लिखेंगे 3,65,000, ठीक है, 3,67,500 को यहां लिखेंगे। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 22,500, मतलब 2,25,000 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 225, ठीक है, 2,25,000 सॉरी 2,02,000 सॉरी कितना है 3,6750 माइनस 2,250, सो यू विल गेट, मल्टीप्लाई करना है 3,7,500 इंटू 2,250, जो भी आंसर आएगा फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे 3,75,000, क्या लिखो 3,75,000। सो आपको मिलेगा अमाउंट डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, सॉरी कैलकुलेशन हो गया गलत, जो क्या करेंगे 3,75,000 को इससे मल्टीप्लाई करते 3,75,000 3,67,500 इंटू 2,2500, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई ये 3,75,000, सो आपको मिलेगा 22,20,500। अब मुझे बताओ आपने इसको सेल कितने में किए, कॉस्ट इतना है,
आपने सेल्स इतने में की तो प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ माइनस करके लो फटाफट। 2,22,375। सो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1875 का। कितना हो रहा है? 1875 का प्रॉफिट है। क्या है ये? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा कहां लिखोगे? यहां आएगी हम लोग। वो एंट्री करने से पहले मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहां पर इंटरेस्ट पे कर लेते हैं फटाफट। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट यहां पर? 1,50,000 प्लस 2 लाख तो हो गया 3,75,000। यहां पर ये वाला सेल हो गया ना तुम्हारा, तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग। 3,75,000 माइनस 2,25,000, तो यू विल गेट 1,50,000। कितना मिलेगा? 1,50,000। इसके ऊपर तुमको पूरा 6 मंथ का निकालना है और 10% के लिए निकालना है। ठीक है, तो फटाफट निकालते हैं। इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट 7,500। और जो भी तुम्हारा हाफ ईयरली या तो फिर जो भी इंटरेस्ट होता है हमेशा उसकी एंट्री यही लिखते हैं 31 जून। ठीक है, बाय बैंक, और यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ब्रैकेट में चाहिए तो, और यहाँ पे लिख दो ये एडजस्ट नंबर 4 है तुम्हारा। क्या है? मतलब वर्किंग नोट नंबर 4 लिखो। फेस वैल्यू पे डैश। इंटरेस्ट कितना आया तुम्हारा? 7,500 डैश। डन स्टूडेंट्स। कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हो? पूछोगे। आगे फिर तुम्हारा क्या कर रहे? 1 नवंबर को तुम परचेस कर रहे। ठीक है, 1 नवंबर को परचेस कर रहे, तो चलो यहाँ पर हो जाएगा एंट्री। वैसे में परचेस की एंट्री एकदम इजी रहती है, फटाफट हो जाएगी। ठीक है, एंट्री नंबर 5 कितना में परचेस कर रहे पहले देख लो, लिख लेने का तो तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3375 दिख नहीं रहा है, 3375, तो यहाँ लिख दो 3375 इंटू सबसे पहले 100 करके ले लो फेस वैल्यू वाला। ठीक है, 3375 इंटू 100, सो यू विल गेट 337500। ये हो गया तुम्हारा फेस वैल्यू। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। 1 नवंबर 2023 टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं अगर चाहिए तो? परचेस। वर्किंग नोट नंबर 5 337500। ठीक है, चलो इसके ऊपर पहले नॉर्मल इंटरेस्ट निकाल लो। कितना परसेंटेज है? 10% है। इंटू नवंबर में कर रहा है डियर फ्रेंड्स। कब कर रहा है? नवंबर। तो 1 नवंबर को छोड़ दो। 1 2 3 4, फिर से बोलो 1 2 3 4। 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कितना मंथ का लगेगा? 3375 इंटू 4 मंथ। चलो पहले 10% लिखो, इंटू 4 मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, फटाफट करेंगे हम लोग। अगेन यहीं पर कर लेते हैं। 337500 इंटू 10% इंटू 4 मंथ डिवाइड बाय 12, सो यू विल गेट 11250, 11,250। कितना आएगा? 11,250, 11,250। अच्छा, यहाँ पे इसका नॉर्मली रेट कितना दिया हुआ है? 99x इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ना, कोई टेंशन नहीं, खत्म। कितना शेयर था तुम्हारे पास में? डिबेंचर 3375 इंटू 99, ये डायरेक्ट लिख दो ताकि कम इंटरेस्ट है ना, सॉरी एक्स इंटरेस्ट है। तो 3,34,125 एक्स इंटरेस्ट आएगा ना डियर फ्रेंड्स। एक्स इंटरेस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली क्या करेंगे आप लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा चाहिए तो करके ले सकते तुम लोग यहाँ पे 334125। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंट्री नंबर नवंबर का। परचेस में कुछ भी बाय और सेल्स नहीं होता है। 1 दिसंबर को कर रहे, सोल्ड कर रहे हो। चलो आ जाओ इधर। 1 दिसंबर बाय बैंक। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेल्स। एंट्री नंबर 6 क्या कर रहे हो? सेल्स कितना कर रहे हो जरा देखो यहाँ पे। सोल्ड कर रहे हो 2700, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से फेस वैल्यू के लिए, तो यू विल गेट 2,70,000। समझ में आ रहा है? ये भी एक्स इंटरेस्ट है, तो डायरेक्टली इसको भी वही मल्टीप्लाई करके लोगे तो उतना ही आएगा।
एक्स इंटरेस्ट का टेंशन नहीं रहता डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट में जो अमाउंट रहेगा ना, ये जो अमाउंट रहता ना, क्वांटिटी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का, कब? एक्स इंटरेस्ट में। कब? एक्स इंटरेस्ट में। तो 270 इंटू 100, सो यू विल गेट 2,70,000। अब पहला इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, मुझे दिसंबर तक का इंटरेस्ट बताओ कितने महीने के लिए निकालोगे आप लोग। दिसंबर इधर 1 तारीख, तो 5 मंथ का 1 2 3 4 5 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है डियर स्टूडेंट्स। 2,70,000 इंटू 10%, और कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए, डिवाइड बाय 12। चलो फटाफट करते हैं। इंटू 10% इंटू 5 मंथ डिवाइड बाय 12, सो यू विल गेट, सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी, 2,70,000 ओके इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाय 12, सो 11250 डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट आ रहा है। फिर से 11250। तुमको वापिस से फाइंड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। एकदम इजी ट्रिक में बताता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस कैसा फाइंड आउट करेगी। फेस वैल्यू पहला प्लस कर लो फटाफट। डेबिट का कितना आ रहा है? 3,75,000 प्लस, नहीं सॉरी कितना, 1,50,000 ना, हाँ सॉरी 1,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 3,37,500। सो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है? 7,12,500। यहां से फेस वैल्यू में मैंने सेल कर रही हो, जितना भी सेल्स अगर किया हुआ तो वो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? फिर से बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। तो वापस 1 प्लस कर लेता हूं। 1,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 3,37,550, सो यू विल गेट दिस मच। अब माइनस क्या करेंगे? 7,25,000 12,500 माइनस, यहां पर कितना ऑलरेडी मैंने सेल किया जरा देखो, 2,25,000 का सेल किया, माइनस 2,25,000। सो आपको अमाउंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स, मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिखेगा 4,87,500। डन फ्रेंड्स। अब तुमको वैल्यू किसकी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2,70,000 की चाहिए, ठीक है। अब तुम कॉस्ट भी वैसी करेंगे, यहां पर पूरा प्लस करके ले लो फटाफट। 1,45,500 प्लस 2,22,000 प्लस 1,875 प्लस 33,412,500, सो यू विल गेट 7,03,500। अब यहां पर खाली तुमको ये वाला माइनस करना है, ठीक है। तो लिख देता हूं, तो 7,03,500 माइनस क्या करोगे? कॉस्ट का कितना है? माइनस 2,22,375। सो आपको अमाउंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स, यहां लिख देता पहले मैं। सो यहां पर आपको जो अमाउंट मिल रहा है 4,81,125, ठीक है। अब ये दोनों को जस्ट पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि मुझे 2,70,000 की वैल्यू चाहिए ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो अमाउंट आया इसको ये इससे मल्टीप्लाई करो, 2,70,000, ठीक है, डिवाइड बाई 4,87,500। सो आपको अमाउंट जो मिलेगा डियर फ्रेंड्स 2,66,470 ले लो आप लोग, ठीक है। पॉइंट में आ रहा आंसर, लेकिन आप लोग 470 ले सकते हो। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा कॉस्ट वैल्यू क्या है? 2,66,470। तुमने सेल कितने में लिए? 2,70,000 में। कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हो रहा है, हाँ सर 4,000 का समथिंग, 3,000 का कुछ प्रॉफिट होगा। तो 2,70,000 माइनस 2,66,470, सो आपको जो अमाउंट मिलेगा 3,530। क्या मिल रहा है? 3,530। तो प्रॉफिट है ये भी। तो 1 दिसंबर 2023 टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, वर्किंग नोट नंबर चाहिए तो लिख दो डैश डैश। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,875 का। समझ में आ गया? अब कौन सी एंट्री बची डियर स्टूडेंट्स? परचेज की एंट्री बची है। कब है ये? फेब्रुवरी में। कब आ रहा है? फेब, हाँ आ रहा है, लेकिन इसके पहले मुझे दिसंबर में फिर से क्लोज करना है एंट्री, तो
तो फिर से मुझे इंटरेस्ट की एंट्री पास करना पड़ेगा दिसंबर की, 31 दिसंबर बाय बैंक, और चाहिए तो यहां पे लिख दो इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर फाइंड करोगे? 1.5 लाख प्लस इसको, और ऑलरेडी जो तुम्हारा सेल हो गया, चलो फटाफट पहले ये डेबिट का प्लस करके लो फटाफट। 1,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 33,750, ठीक है, माइनस ये तुमने सेल कर दी ना 2,25,000 माइनस, सॉरी हाँ, यहां प्लस किए तो कितना आया था, एक बार वापस से कर लो। 1,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 33,750 माइनस 2,250 माइनस 2,70,000। अब आपके पास में सिर्फ इतना ही बचेगा, तो इसके ऊपर तुम लोग इंटरेस्ट निकालोगे 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो यू विल गेट 10875 डैश ऑफ डैश। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी इंटरेस्ट 31 दिसंबर। अब 2 एंट्री बची डियर फ्रेंड्स। कौन सी 2 एंट्री है? परचेस की। फटाफट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। 1 फरवरी 2024 टू बैंक लिखूंगा मैं, यहां पे चाहिए तो एंट्री नंबर 7 डाल दो। चलो ये भी तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट में डायरेक्टली मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 101 इंटू कितना शेयर से, डिबेंचर कितना है 1125, डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करके ले लो उसको। सो यू विल गेट 1, कितना है डिबेंचर्स तुम्हारा 1125, तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सॉरी इससे 1125 इंटू कितना दिया है एक्स इंटरेस्ट 101, मतलब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है 101, सो आपको मिलेगा 113625, ठीक है। देखो 11, अब क्या करेंगे 1125 इंटू 100, ये तुम्हारी फेस वैल्यू है 1,12,500। अब इसके ऊपर तुमको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चाहिए? फेब में लिया हो तो देखो एक ही महीना आएगा, फिर से यहां पर आ जाओ, तो जनवरी का खाली लगेगा। कब का लगेगा खाली इंटरेस्ट? जनवरी का। इनटू 10% करेंगे, देखो ऐसा 1,12,500 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। क्यों? खाली जनवरी का इंटरेस्ट पे करे ताकि फेब में बाई कर रहा है ना वो, इसके लिए, ठीक है। इंटू 1 डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट 937। तो 938 लिखिए तो भी चलेगा, 937 लिखिए, पॉइंट में मत लिखना, पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो मैं बोलता हूं एक काम करो, इसको 938 कर दो, ठीक है। और बाय करते जब भी तो कुछ बाय और सेल्स की एंट्री आती नहीं है। अब कब हो रहा है? मार्च में हो रहा है। सेल्स कर रहे फटाफट 1 मार्च 2024, यहां पे भी 2024 बाय बैंक। क्या लिखेंगे? बाय बैंक, ब्रैकेट में चाहिए तो सेल्स लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 7 हो गया, यहाँ पे 8 डाल, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर तुम्हारा क्या है, ये कम इंटरेस्ट है, थोड़ी सी मगजमारी। चलो पहले ये सेल्स तो करो फटाफट। 2850 इंटू क्या है वो, कितना इंटू 100 पहले करके लो तो तुमको नॉमिनल वैल्यू मिलेगी डिफरेंस। मैं यहां कर देता हूं, चलो यहां कर देता हूं 2850 इंटू 100, सो यू विल गेट 285,000। ये तुम्हारा फेस वैल्यू हो गया। इसके ऊपर पहले इंटरेस्ट निकाल लो 28500 इंटू 10%। और मार्च में बाय कर रहे हैं ना, तो कितने महीने का लगेगा? मार्च में तो स्टार्टिंग में बाय कर रहे हैं, 1 मार्च को बाय कर रहे हैं, तो तुम्हारा सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितना महीने का लगेगा? 2 महीने का। पहले इंटरेस्ट निकाल लो आप लोग, ठीक है। वापिस से करते 285,000 इंटू 10% इंटू कितने महीने के लिए? 2 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए? 2 मंथ के लिए, ठीक है। मैं कैलकुलेशन पूरा बता रहा हूं। इंटू 2 मंथ डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट 4750। कितना मिल रहा है? 4750।
4750 ये इंटरेस्ट है, और ये तुम्हारा 285,000, 2,85,000। ठीक है। अब यहां पर जो वैल्यू दिया है कम इंटरेस्ट की, देखो क्वेश्चन में दिया है 104, कितना दिया है 104 इंटू 2850 करके लो फटाफट, 101 इंटू 2850 यू विल गेट, यहां कर देता हूं। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है 2,87,850। यहां पर आप लोग का इंटरेस्ट ऐड है, क्यों ऐड है, कम इंटरेस्ट बोला क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा, देखो यहां पे मैंने अभी कैलकुलेशन करके दिखाया था आप लोग को, माइनस कर दो 4750, सो यू विल गेट 2,83,100। समझ में आ गया। तो अब डायरेक्टली लिख दो पहले इसको 2,83,100। ठीक है। लेकिन अब भी तुम्हारा सम कंप्लीट नहीं हुआ, तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। तो कैसा करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सिखाया था, अब आप लोग ये मुझे पूरा करके दिखाओगे। ठीक है। ये पूरा प्लस करेंगे आप लोग यहां से यहां तक का, और ये इसको यहां तक 1 और 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट। सेम उसी तरह से कॉस्ट में भी पूरा प्लस करोगे यहां तक, और ये 2 अमाउंट को क्या करोगे, माइनस करोगे। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना कि अमाउंट क्या है। ठीक है। चलो एक काम करता हूं, ये भी खत्म करता हूं ताकि सम किए हो तो पूरा आना चाहिए। चलो फटाफट प्लस कर लेता हूं मैं, 1,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 3,37,500 प्लस 1,12,500, 1 लाख है ना। सो यू विल गेट 8 लाख। अब इसमें से माइनस क्या करोगे, ये अमाउंट करोगे। ठीक है। माइनस 2,25,000 माइनस 2,70,000। सो आपको अमाउंट जो मिल रहा है 3,30,000 मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स। कितना मिल रहा है, 3,30,000। अब इसकी पहला वैल्यू फाइंड आउट कर लेते कितनी है फटाफट, 1,45,500 प्लस 2,22,000। ठीक है। प्लस 1,875 प्लस 3,34,125 प्लस 1,875 प्लस 11,3625। सो आपको जो अमाउंट मिलेगा प्लस करने पे 8,19,000। अब यहाँ पे खाली 2 अमाउंट को माइनस करोगे आप लोग, माइनस 2,2,375 माइनस 2,70,000। सो आपको जो अमाउंट मिलने वाला है 3,26,000। देखो तो इसके सामने क्या लिखूंगा मैं, 3,26,625। अब मुझे वैल्यू खाली किसकी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मेरे को बताया था मैंने कितना सेल कर रहा हूं मैं, 2,85,000। तो यहां पर आ जाओ 2,85,000। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इंटू 2,85,000 डिवाइड बाई 3,30,000। सो यू विल गेट 2,82,085, 82,085। ये आपका कॉस्ट है बेटा, क्या है कॉस्ट। लेकिन आपने सेल कितने में किए हैं, 2,83,100 में। तो यहां पर भी देखो दिख रहा है। तो कॉस्ट कितनी मिली मुझे इसकी, यहां पे मैं लिख देता आपको दिखेगा, 2,82,085 मतलब 85 रुपीज। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, माइनस करो 2,83,100 माइनस 2,82,085। सो आपको जो अमाउंट मिलेगा 1015। तो ये आपका प्रॉफिट है अगेन। 1 मार्च 2024 टू प्रॉफिट एंड लॉस नंबर 9, यहां पे लिखो डैश डैश 1015। कितना आएगा, 1015। ये तुम्हारा प्रॉफिट है। अब लास्ट क्या बचा है आप लोग का, सिर्फ टैली करना है। फटाफट हम लोग कर लेते टैली। स्टूडेंट्स एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत कर ली थे, बिकॉज ये जो तुम्हारी वैल्यू थी
2850, तो मुझे मल्टीप्लाई करना था 2850 इंटू 104, सो यू विल गेट 2,96,000। कितना मिलेगा? 2 लाख। तो मैंने ऑलरेडी ये लिखा था, ठीक है। तो 2,96,400 में से आपको माइनस करना है आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है आपका अभी? 4750। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा ये जो अमाउंट है ना, थोड़ा बाय मिस्टेकली मैंने 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, 104 था। तो ये अमाउंट को आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। तो मैंने अब देखो यहाँ पे प्रॉपर कर दिया, ठीक है, 291650 कर दिया हूँ यहाँ पर। तो ये इंटरेस्ट तुम्हारा प्रॉपर था, ठीक है। अभी ये प्रॉपर होने से मतलब मैंने तो प्रॉफिट तो प्रॉपर निकालो, लेकिन अभी जो तुम्हारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी चेंजेस होगा। क्या होगा? प्रॉफिट भी तुम्हारा चेंज होने वाला है। तो इसके हिसाब से आप लोग करना। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, जैसे अभी मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट यहाँ पे भी लिख दिया, चेंज हुआ प्रॉफिट मेरा। क्या हुआ? चेंज। अभी हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ताकि चेंज क्यों है, देखो ना इतना होगा ना, तो 2,91,000। और अब हमारा कितना आ रहा था यहाँ पे? 2,82,085 माइनस, मतलब ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे 2,91,650। सो आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, सॉरी 2,91,650 माइनस 2,82,085। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होगा, यह प्रॉफिट होने वाला है 8135, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? टैली करोगे। मतलब ये साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अगर आप टैली करोगे तो 1.5 लाख ये पूरा प्लस करोगे, यहाँ पे मिलेगा आपको 8,25,000। यहाँ भी लिखोगे 8,25,000 सेम में 1 2 3 माइनस करना ये तीनों को, 1 2 तीनों को। तो आपको जो मिलेगा ये है तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। मतलब आपको यहाँ पर 450 मिलेगा 45,000, ठीक है। मतलब ये अगर शेयर्स देखेंगे तो 450 हो जाएगा। तो 45,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ के लिए नहीं आएगा। अभी कितना महीना देखो, मार्च, मतलब ये मार्च का अपन को लेने ना, पूरा तीनों महीने का लेगी। तो 3 डिवाइड बाई 12, सो आपको मिलेगा 1125 इंटरेस्ट, ठीक है। और सेम यही पर 1 2 ये पूरा प्लस करोगे, यहाँ लिखना है सेम, यहाँ लिखकर 1 2 3 ये तीनों को प्लस करके माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 447,666, सॉरी 44766। डन। अब आपको यहाँ पे नाम देना है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं कैरी डाउन। अब इंटरेस्ट में यहाँ पर प्लस करो, यहाँ आपको मिलेगा 44,875। ये आपको डेबिट में लिखना है, बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में आएगा, ताकि आपका यहाँ पे दो अमाउंट ही थी। तो यहाँ पे जो माइनस करने पे आपको जो अमाउंट आने वाला है, करके देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट आएगा जो इंटरेस्ट को माइनस करने पे, तो वो मिलेगा 21,438। तो इसको हम लोग को नाम देना है टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके लिए हम लोग इंटरेस्ट में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। तो ये टैली इजी है, जब आप लोग खुद करने बैठोगे तो आपको एक आइडिया और समझ में आएगी। लेकिन अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे पूछिए, मैं आपको एक और नया वीडियो बनाऊंगा, या तो आप लोग के लिए एग्जाम के टाइम पे लाइव सेशन आ जाऊंगा। ये क्वेश्चन है, अगर जो भी स्टूडेंट्स को अगर कॉपी करना है, इसका जो रेडीमेड सोल्यूशन वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। और जो सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे पूछना, ये इसका रेडीमेड सोल्यूशन है जो आपके बुक में है, लेकिन मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से करवा दिया। कोई भी अगर अमाउंट में डाउट आता तो प्लीज पूछना। तो मैं आप लोग को पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी है, नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, प्लीज आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। रिक्वेस्ट है प्लीज टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो, कहीं ना कहीं तो उनका ये क्वेश्चन देखने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बहुत ईजी समय, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।